नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको क्लास 10th के हिंदी के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है जिससे कि क्लास 10th के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपके सामने आपका एग्जाम का पेपर इस प्रकार से आने वाला है। समय आपको दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट और आपको जो एग्जाम है वो 80 नंबर का होने वाला है। आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं तो उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपके एग्जाम के लिए पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पहले पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आता है खंड अ जिसमें सेक्शन ए के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे कि दोस्तों जो पहला सवाल पूछा गया है, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है दोस्तों, क्रिया बतानी है दोस्तों, वर्ब आपको बतानी है। घोड़ा दौड़ रहा है दोस्तों, क्रिया दोस्तों कौन सी है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। तो उसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताने हैं दोस्तों, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय दोस्तों पीछे लगते हैं। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय निकालने के लिए पहले आपको उपसर्ग को अलग करना होगा और जो मूल शब्द है उसको अलग करना है। मूल शब्द दोस्तों, अब इनमें से क्या होना चाहिए, मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा वी प्लस कट हो गया, ठीक है, विदिग्ध हो गया, लेकिन जो विद्या ये इसमें दोस्तों नहीं है, तो इसमें वी उपसर्ग नहीं है दोस्तों, इसमें अ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा, उक्त किसका कथन है दोस्तों, किसका कथन है, लक्ष्मण का कथन है दोस्तों, ठीक है, लक्ष्मण ने कहा था। साहित्य लहरी किस कवि की रचना है, यहाँ पर आपको रचना पूछ ली, साहित्य लहरी किसकी रचना है दोस्तों, तो दोस्तों कवि सूरदास जी की रचना है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने की क्या समझना चाहिए। तो दोस्तों संगतकार की इंसानियत समझना चाहिए, तो ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, पंक्ति में अलंकार, यह अलंकार दोस्तों बताना है। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, सिंपल सा अलंकार दोस्तों, इसमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपल सी अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। आपको दोस्तों अलंकार के बारे में पता होना चाहिए, रूपक अलंकार दोस्तों, अनुप्रास अलंकार, यमस अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। तो इसके बारे में आपको एक नंबर का सवाल पूछा जाने वाला है। हालदार साहब कस्बे में क्या क्यों रुकते थे। तो दोस्तों क्यों रुकते थे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पान खाने के लिए रुकते थे। सिंपल सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सफेद पो सज्जन ने तोले पर क्या रखा था। तो दोस्तों क्या रखा था, खीरा रखा था, क्या रखा दोस्तों, खीरा रखा था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अमीरुद्दीन था, बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृति पाठ के लेखक का क्या नाम है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भदंत आनंद, कौशल्यायन, मनु भंडारी, क्या नाम है दोस्तों, सिंपल सा आंसर है दोस्तों, ये हो जाए दोस्तों भदंत आनंद। इसका जो कौशल्यायन दोस्तों भदंत आनंद कौशल्यायन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर स करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक के साथियों में सबसे डीठ कौन था, सबसे डीठ पूछा गया दोस्तों, कौन था दोस्तों, बैजू था, ऑप्शन अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है दोस्तों, महादेवी वर्मा, मधु कांकरिया, उषा प्रियवंदा, कृष्णा सोबती, मधु कांकरिया इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दोस्तों आपके आंसर भी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव होने के बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, रिक्त स्थान वाले खाली स्थान वाले सवाल पूछे गए, जिसमें दोस्तों पहला देखिएगा, रिक्त स्थान दिए गए हैं, शब्दों में प्रयोगानुसार रूप परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है दोस्तों, विकारी शब्द में परिवर्तन होता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले में भरेंगे दोस्तों विकारी, तो विकारी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यह दुधारू गाय है, वाक्य में कौन सा विशेषण है दोस्तों, ये क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है दोस्तों। तो उसमें क्या हो जाए, गुण बताए जा रहे हैं।
तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 2 भेद होते हैं, ठीक है, 2 भेद होते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, वर्णों के मेल से क्या बनता है, संधि बनता है। और अगर पूछा जाए कि शब्दों के मेल से क्या बनेगा, तो समास बनता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग के, देखो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन डिस्कस अभी किया था, सवाल आ गया दोस्तों, क्या कहते हैं, उसे समास कहा जाता है। क्या दोस्तों, शब्द कह दो या पद कह दो तो उसे कहते हैं दोस्तों समास। निश्चय शब्द में उपसर्ग कौन सा होने वाला है, कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, इसमें निस उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे के क्वेश्चन देखिएगा, अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको ओपन करना है गूगल या क्रोम ब्राउजर और यहाँ पर सर्च करना है स्टडी मंदिर। स्टडी मंदिर आपको सर्च करना है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर दोस्तों यहाँ पर साइड ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों आरबीसी क्लास 10 पेपर 2025, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से क्लास 10 के पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे और एग्जाम की जो आंसर की भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आंसर की चेक कर सकते हैं। तो ये एक क्या दे रखा है दोस्तों, आपको गद्यांश दे रखा है, एक पैसेज दे रखा है, जिसको पढ़कर आपको आंसर लिखना है, कुछ भी नहीं करना, देखा देख नकल करना है। तो ये जो दे रखा है दोस्तों आपको आंसर, पहले आपको इसका उचित गद्यांश का शीर्षक लिखना है और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका एक विपरीत अर्थ आपको विलोम शब्द भी पूछा गया है, तो ये अभी आप लिख सकते हैं। फिर दोस्तों यह पूछा गया अपठित पद्यांश, तो इस पद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। पहले इसका उचित आपको शीर्षक लिखना है और क्या इसका आंसर है वो यहाँ पर लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पर आपको दिए गए हैं दोस्तों इसकी पैसेज जो गद्यांश है पद्यांश उसके क्वेश्चन यहाँ से दिए गए हैं। फिर दोस्तों दिए गए खंड ब, जिसमें लगभग 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। एक कहानी ये भी आपको क्या संदेश देती है, लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है, ये भी आपको बताना है। सूत तो व्याधि हमको ले आए, यहाँ गोपियों ने व्याधि किसे माना है और क्यों माना है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने फौजी छावनी के बारे में क्या बताया, इसके आंसर कर सकते हो। मैं क्यों लिखता हूँ मैं, लेखक ने जीव अपव्यय के बारे में क्या बताया है। राहत की सांस लेना, मुहावरे का अर्थ आपको वाक्य में प्रयोग करना है, तो इसका आंसर आपको लिखना है राहत की सांस लेना दोस्तों, इसका आपको मुहावरे का अर्थ और वाक्य में इसका प्रयोग आपको करना रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है खंड स, जिसमें फिर से गद्यांश दिए गए हैं और इसको पढ़कर आपको आंसर लिखना है। तो ये भी आप दोस्तों, और दोस्तों जो गद्यांश दिया गया है वो भी आपका अथुआ में दिया गया है। कहने का मतलब दोस्तों सोने पे सुहागा दोनों में से एक करना है, वो भी आपको गद्यांश भी अथुआ में दिया गया है। तो दोस्तों इससे अच्छे से पढ़कर इसके आंसर आपको लिख सकते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों एक दिया गया आपको पद्यांश, और पद्यांश भी दोस्तों देखिएगा, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धारा हो, तो ये भी दोस्तों अथुआ में पूछा गया है आपको पद्यांश भी। और लखन का हसी हमरे जाना, सनुहु देव सब धनुष समाना, का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, ये आपको अथुआ में दिए गए। तो यहाँ पर भगवान श्री परशुराम जी के क्रोध पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी, ये आपके सवाल पूछे गए हैं। एक कहानी ये भी, पाठ के आधार पर मनु भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं लिखना है, और ये अथवा पूछा गया है। सेनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, बिस्मिल्लाह खान ऐसा क्यों कहा कहते थे दोस्तों, क्यों कहा करते थे, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सूरदास के पदों में सरसता एवं भावुकता के साथ वाग विविधता भी है, स्पष्ट करना है, और ये अथवा में पूछा गया है। ये दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। फिर दोस्तों आता है खंड द, जिसमें जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय संक्षेप में लिखना है। अथवा में दिया गया है राम वक्ष बेनीपुरी के कृतित्व में व्यक्तित्व के विषय में आपको लिखना है। तो दोस्तों आपके जो है लेखक और कवि के बारे में सवाल आने वाला है, कवि परिचय लेखक परिचय आने वाला सवाल 4 नंबर का सवाल है दोस्तों, अच्छे से आपको याद करना है।
फिर यहाँ पर जो पूछा गया है, अपने देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाई से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। आपको लिखना है 4 नंबर में, लेखक के पिता उसके साथ किस प्रकार का स्नेहिल व्यवहार करते थे, ये आपको पूछा गया है। 4 नंबर का सवाल दिया गया है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है। पहले दोस्तों देखिएगा, निबंध लिखो तो आपको क्या करना है, पहले लिखना पड़ेगा प्रस्तावना, पहला पॉइंट डालो प्रस्तावना, और अंतिम जो 5वां पॉइंट है वो आपको लिखना है उपसंहार। इससे दोस्तों क्या होगा दोस्तों, ये आपको हेडिंग डाल के लिखना है। तो वैसे आपके ऑलरेडी दे रखा है तो आप लिख सकते हो, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, निरक्षरता एक अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपने को राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर की छात्रा रमन बाला मानकर अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को छात्रावास की कमियों का वर्णन करते हुए उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। यह तो हमें दिए गए दोस्तों 4 नंबर का सवाल है। स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का निरूप मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र अभिषेक को बहन की सदी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र तैयार करना है। ये भी 4 नंबर का सवाल पूछा गया है। फिर देखिएगा, यातायात अथवा परिवहन अधिकारी की ओर से सड़क पर वाहन सावधानी से चलाने का एक सार्वजनिक विज्ञापन लिखना है। और यह तो में सवाल पूछा गया, 4 नंबर से दिए गए हैं। नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्थान जयपुर द्वारा बनाए गए कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों 4 नंबर के सवाल होने वाले दोस्तों विज्ञापन वगैरह, तो इनको अच्छे से आपको लिखना है। तो दोस्तों ये आपका पेपर होने वाला है जो क्लास 10th एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। दोस्तों आपका एग्जाम पेपर होने वाला है। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर हमारा रियल पेपर ये आएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है दोस्तों। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर सेम टू सेम है। ठीक दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को प्रेस करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।